हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज़ की जो नई बुक्स आई हैं वो किस थीम पर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की बुक से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की बुक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सारंगी है। तो वो जो सारंगी फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट क्लास की बुक है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम जो है वो है परिवार, हमारा खान पान, त्यौहार और मेला, जीव जंतु, हरी भरी दुनिया। ये 5 थीम जो है वो सारंगी फर्स्ट जो फर्स्ट क्लास की है उसकी दे रखी है। वहीं अगर हम सारंगी 2 की बात करें यानी कि सेकंड क्लास की बुक की बात करें हिंदी की, तो उसकी थीम जो है वो है परिवार, रंग ही रंग, आकाश, हरी भरी धरती और मित्रता। तो ये 5 थीम जो है सेकंड क्लास की है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों ही में परिवार जो है वो कॉमन दे रखा है। और याद करने के लिए ये याद रखना कि फर्स्ट क्लास में हरी भरी दुनिया है, तो वहीं सेकंड क्लास में हरी भरी धरती है। तो दो जो है आपको थीम तो बिल्कुल पॉइंट भी याद रहेंगी, बाकी को आपस में रिलेट करके आपको याद रखना है कि वहाँ पे जब आप इंटरव्यू दे रहे हों उस टाइम पे चाहे आपके अंदर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, प्रेशर में आप क्यों ना हो, लेकिन फटाफट ये थीम जो है आपको याद आ जाए कि हाँ परिवार था, हरी भरी क्या थी, हाँ फर्स्ट क्लास में हरी भरी दुनिया थी, सेकंड क्लास में हरी भरी धरती थी। चलिए अब हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपसे पहले सबसे पहले पूछा जाएगा कि इंग्लिश की बुक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मृदंग। मृदंग फर्स्ट क्लास की, मृदंग सेकंड जो है वो सेकंड क्लास की। तो इसमें कोई कॉमन थीम नहीं दे रखी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे ये बेस्ड है। जैसे फर्स्ट है सेल्फ एंड सोसाइटी। जैसे कि आप अगर बुक पढ़ना शुरू करेंगे, मैं अपने चैनल पे भी बनाऊंगी चैप्टर्स की थोड़ी वीडियो। तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर है सेल्फ, जब पहला चैप्टर आप खोलेंगे फर्स्ट क्लास का, तो उसमें अपने बारे में बच्चे को बता रखा है, जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में से रिलेटेड एक पोएम दे रखी है। तो यही सब चीज़ें हैं। जैसे पहली थीम हुई सेल्फ एंड सोसाइटी, दूसरी हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीनिनेस, टॉय एंड गेम्स, ट्रैवल, पेट्रोटिज्म, कल्चर, नेशनल इंटीग्रिटी और GCE यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि GCE की फुल फॉर्म क्या है, कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी कि बच्चे को हम ऐसी एजुकेशन दें कि वो अपने आप को संसार का ही एक सदस्य माने। चलिए अब हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैथ्स की क्या दे रखी है। तो मैथ्स की थीम नहीं थी दे रखी है, आपको ब्लॉक दे रखे हैं। तो मैथ्स के जो 4 ब्लॉक हैं वह है ओरल मैथ टॉक, स्किल टीचिंग, स्किल प्रैक्टिस और मैथ्स के। यानी कि पहले बच्चे को कोई भी वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम काउंटिंग बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो पोएम के थ्रू, ओरल मैथ टॉक्स आ रही है, पोएम के थ्रू काउंटिंग सिखाई जा रही है बच्चे को। फिर टीचिंग जो है स्किल की टीचिंग, कि हम सिखाना क्या चाह रहे हैं बच्चे को। फिर उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और फिर उस प्रैक्टिस को बच्चा कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, और साथ साथ में गेम्स भी खेल रहा है बच्चा, कि बहुत सारे गेम्स है, सर्कल लगाइए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़। हम उस चीज़ जो भी नॉलेज हमने बच्चे को दी है उसको काफ़ी टाइम तक बच्चा उसको रिटेन रख सके अपने माइंड में, या फिर अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है जिससे वो डे टू डेली उसकी लाइफ है उससे वो कैसे कनेक्ट करे, तो उससे रिलेटेड कुछ गेम टाइप एक्टिविटीज़ दे रखी है। चलिए लास्ट है ईवीएस का। ईवीएस की थीम हम सबको पता है, क्योंकि सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे हम काफ़ी हद तक फेमिलियर है। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि पूछ ले अगर वो कि भाई ईवीएस की थीम तो चलो आपको पता ही होगी। तो ईवीएस की थीम सबसे पहले आपको पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी कैन डू। तो आज के लिए इतना ही चैनल पे। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर हेल्पफुल लग रही है तो बिल्कुल बताइएगा। मैं आगे भी इस तरीके के लिए केवीएस इंटरव्यू के लिए अच्छे से अच्छे जो है तैयारी आपकी हो सके उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।